नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर होने वाली है हमारी 21। और जो आज का दोस्तों हमने टॉपिक लिया वही हमारा रिक्त स्थान भरो का हम आज सेट नंबर 4 करेंगे। तो दोस्तों रूल वगैरह इसके बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको ऑलरेडी हम इसके 3 सेट कर चुके हैं। बस वही है कि ब्लैंक के आसपास की लाइनें आपको पढ़नी है, उसमें से देखना है कि कौन सा शब्द आ सकता है। 2 शब्द बहुत क्लोज के होंगे, हम इसे इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। आपका क्लोज टेस्ट कि भाई 2 शब्द जो दिए होंगे आपके बहुत क्लोजली उनका मीनिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बोलने में वो शब्द सही हो और मतलब कि एग्जैक्ट लगते हो, लेकिन उनका जो मीनिंग जो है, जो उनका अर्थ जो है, वो एक दूसरे का विपरीत भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द भी आपको दिए हुए हो सकते हैं। सिर्फ आपको एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, उसका मीनिंग सोचना है कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। और जो आपको जो वाक्य जो दिया गया है, वाक्य के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपको शब्द का नहीं पता चलता, तो आपको क्या करना है, एक बार जहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया है वहां से आगे एक वाक्य को पढ़ लेना और उससे पहले एक वाक्य को पढ़ लेना। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ ही जाएगा कि यहाँ कौन से वाला शब्द आना चाहिए। तो कुछ इसी तरह के कुछ बहुत ही सिंपल और कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनके हिसाब से आपका जो ये टॉपिक है क्लोज टेस्ट का, ये कवर किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी स्पिरिट के साथ में कि भाई हम एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे, बहुत जल्द इन क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं दिशा निर्देश क्या दिए गए। तो दोस्तों निर्देश देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसमें कुल 10 स्थान छोड़ दिए गए हैं। रिक्त स्थान पर एक प्रश्न क्रमांक दर्शाया गया है। परिच्छेद के नीचे वही प्रश्न क्रमांक फिर से क्रमशः लिखे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के साथ में ए, बी, सी, डी और ई विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के लिए इन विकल्पों में से उस उपयुक्त विकल्प का चयन करें और जो उस प्रश्न क्रमांक के लिए नियत रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त हो। मतलब कि आपको वही है कि आपको 5 ब्लैंक दिए, मतलब आपको 10 ब्लैंक दिए गए और उनके साथ में 5 उनके विकल्प बनाकर दिए गए हैं। उनमें से आपको वाक्य के हिसाब से जो उपयुक्त है, जो सही और सटीक जो शब्द आएगा, उसका आपको चयन करना है। ठीक है दोस्तों, पैसेज पर चलते हैं एक बार अपने परिच्छेद की तरफ और एक बार पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है, क्या इनकी जगह आना चाहिए। एक बार हम कोशिश करते हैं, एक बार पूरे पैसेज को हम पढ़ लेते हैं ब्लैंक के साथ ही कि शिक्षा के आधुनिकीकरण की खालिस्तान किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेने तथा उसके सफलतापूर्वक पूरा करने में निहित है। कोई भी जिम्मेदारी वाला काम जब किसी को सौंपा जाता है तो सौंपने वाला करने वाले से यह खालिस्तान करता है कि वह दिए गए कार्य को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से पूरा करेगा। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन, समय और श्रम का खालिस्तान भी करता है। कार्य पूरा हो जाने पर यदि निर्धारित किए गए खालिस्तान की प्राप्ति नहीं होती है तो कार्य करने वाले और करवाने वाले दोनों पक्षों को प्रसन्नता होती है, किंतु यदि कार्य अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है तो करने वाले को जवाब देना पड़ता है कि किन परिस्थितियों से, किन कारणों और परिस्थितियों से विवश होकर खालिस्तान सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। कार्य करने वाले का इस प्रकार जवाब देना ही जवाबदेही कहा जाता है। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य शिक्षा व्यवस्था को संबंधित व्यक्तियों को सौंपा जाता है वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक ब्लैंक का होता है। शिक्षा को राष्ट्रीय उन्नति और विकास के खालिस्तान, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी देश की उन्नति उसकी विधानसभाओं, कार्यालयों, कारखानों और न्यायालयों से नहीं बल्कि उसके विद्यालयों द्वारा आके जाती है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व लेने के बाद यदि शिक्षा अपने उद्देश्य में
खालिस्तान नहीं हो पाती है तो उससे संबंधित व्यक्तियों को जवाब तो देना ही होगा। जवाबदेही की वास्तविक संकल्पना मात्र जवाब देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दोषी व्यक्तियों को खालिस्तान के परिणाम भुगतने की भी व्यवस्था करती है। अतः अब समय की मांग है कि विद्यालय शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों, शिक्षकों, छात्रों, प्रधानाचार्य, कर्मचारियों और प्रबंध को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों की खालिस्तान की गारंटी लेनी होगी और असफल होने पर तत्संबंधित दंड को भी स्वीकार करना होगा। दोस्तों, यहाँ किसी खासकर शिक्षा की जिम्मेदारी की बात कर रहा है लगभग पूरे वाक्य में। वहाँ यहाँ ये भी बोल रहा है कि भाई जिस इंसान को शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी गई है उनको अपना जो कार्य है वो उचित ढंग से करना चाहिए। जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मतलब कुल मिलाकर ये यहाँ निष्कर्ष है कि शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा का जो उत्तरदायित्वपूर्ण जो कार्य है उसको करना चाहिए शिक्षक को। बस उसी को लेकर पूरा का पूरा वाक्य जो है, मतलब पूरा का पूरा परिच्छेद आपका घूम रहा है। तो एक एक करके हर एक जो आपका जो रिक्त स्थान दिया गया उसके आसपास के वाक्य को पढ़ेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या आ सकता है। सबसे पहले देखेंगे पहले वाला, कि पहले वाले में क्या दिया गया और क्या आ सकता है। कि शिक्षा के आधुनिकीकरण की खालिस्तान किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेने तथा उसके सफलतापूर्वक पूरा करने में निहित है। संकल्पना, परिकल्पना और कल्पना, इच्छा या दृढ़ निश्चय। क्या आ सकता है दोस्तों? मैंने कल अपने टेलीग्राम ग्रुप में इन तीनों के बारे में, इन तीनों की परिभाषा डाली थी कि संकल्पना क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है और कल्पना क्या होता है। एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है मैं लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ ना कुछ डेली हम वहाँ पर डेली पढ़ते रहें। कुछ न कुछ ऐसे हिंदी के शब्द हैं या कुछ भी इस तरह का कोई भी वाक्य है या एक परिच्छेद दे दिया, एक अनुच्छेद दे दिया, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, कल्पना होती है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सॉफ्टवेयर रूप से सोचते हैं। आप सोचते हैं कि भाई अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसे करता, ये करता, वो करता। ये सिर्फ एक आपकी कल्पना मात्र, ठीक है। और आपने पहले ये सोचा कि भाई मुझे ना बैंक की तैयारी करनी है और मुझे पीओ लगना है, सिर्फ सोचना मात्र, तो होगी आपकी कल्पना। उसके साथ आपने सेक्टर तो डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे बैंक लाइन में ही जाना है, और फिर अब जाए कैसे जाए। आपने तो क्या किया, अपने आसपास से नेट से या फिर आपका कोई जानकार था, आपने उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे बैंक की मुझे तैयारी करनी है, तो किस किस तरह के क्या उस प्रोसीजर होते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई ठीक है, बैंक में जाओ आप, वहाँ एक IBPS नाम का बोर्ड है जो आपका एग्ज़ाम लेता है, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से पता कीजिए कि IBPS किस किस तरह के फॉर्म निकालता है। पब्लिक, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, आपका ग्रामीण बैंक हो गया, इस तरह से फॉर्म निकले। तो जो उसका जो रूप जो आप बना रहे हैं, आपने अभी तक मूर्त रूप नहीं बना है, लेकिन आपने उसकी कल्पना से संकल्पना में आ गए। आपने उसको मूर्त रूप देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आपने ये पता कर लिया कि भाई RRB जो आपका ग्रामीण बैंक है उसके भी एग्जाम होते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर बैंक के भी एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, देन उसके बाद सिलेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं नोट करके रख ली। और भाई इसका जो एग्जाम है वो आपका IBPS बोर्ड लेता है। और ये जो नोट्स जो बनाना है दोस्तों, इसको बोलते हैं संकल्पना। कि कल्पना से आप संकल्पना में आ गए कि भाई मैंने ऐसा सोचा था, अब मैं उसको मूर्त रूप देने की तैयारी कर रहा हूं। ये आपका संकल्पना होगा। और दोस्तों, आपका परिकल्पना होता है उन सब चीजों को मूर्त रूप देना। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों कि मूर्त रूप देना। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं दोस्तों। आपका कल्पना होता है सिर्फ किसी चीज के बारे में विचार करना, सोचना, और उसके बारे में विश्लेषण करना। जो आपने सोचा उसके बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण करना, मंथन करना उस चीज पर, उसको बोलते हैं संकल्पना।
और जब उसी चीज को जब आपका मूर्त रूप दिया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों परिकल्पना। क्या आपने बैंक की तैयारी शुरू कर दी, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने पजल पढ़नी शुरू कर दिया, आपने डीआई के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए, आपने नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीजें आपने करनी शुरू कर दी। आपको ये पता चल गया कि भाई आरआरबी में अगर मेरी इंग्लिश वीक है तो हिंदी सब्जेक्ट भी आता है, तो आपने उसके लिए आपने हमारे चैनल को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये दोस्तों ये सब होता है आपका परिकल्पना। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब वाक्य के हिसाब से देखिए कि यहां क्या आ सकता है कि शिक्षा के आधुनिकीकरण की खालिस्तान किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेने तथा उसके सफलतापूर्वक पूरा करने में निहित है। दोस्तों यहां पर विवेचना की जा रही है, यहां पर विश्लेषण किया जा रहा है। तो विश्लेषण के हिसाब से जो आपका जो अर्थ जो आना चाहिए दोस्तों वो आपका संकल्पना आना चाहिए कि शिक्षा के आधुनिकीकरण की संकल्पना किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेने तथा उसके सफलतापूर्वक पूरा करने में निहित है। तो कल्पना यहां आ नहीं सकता, परिकल्पना भी नहीं आएगा, इच्छा नहीं आ सकता, आधुनिकीकरण की इच्छा नहीं होती, दृढ़ निश्चय किसी भी उत्तरदायी को हाथ में निहित है। जो दोस्तों जब किसी चीज का जब कार्य की जब आपके हाथ में कोई कार्य आता है जिम्मेदारी वाला, तो दृढ़ निश्चय की बात नहीं होती। वहां पर दृढ़ निश्चय की बात होती है कि आपको जब कोई कार्य मैंडेटरी करना होता है, यहां तो सिर्फ उसकी विवेचना मात्र है, ठीक है, उसका विश्लेषण मात्र है। इसीलिए यहां पर जो शब्द है वो आपका संकल्पना आएगा। कोई भी जिम्मेदारी वाला काम जब किसी को सौंपा जाता है तो कोई भी जिम्मेदारी वाला काम जब किसी को सौंपा जाता है तो सौंपने वाला करने वाले का से यह खालिस्तान करता है। क्या करता है? उपेक्षा करता है, अपेक्षा करता है, सोच करता है, निश्चित करता है या मान लेता है। क्या आना चाहिए दोस्तों? उपेक्षा और अपेक्षा में क्या डिफरेंस है? दोस्तों उपेक्षा होता है किसी का निरादर करना, किसी का अपमान करना, इसको उपेक्षा बोलते हैं। कि किसी की उपेक्षा करना, किसी का निरादर करना, अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना अपने से, कोई ऐसी बातें बोलना जो सामने वाले को हर्ट हो, जिससे उसको परेशानी हो, शब्दों के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनके द्वारा सामने वाले का तिरस्कार हो, निरादर हो, अपमान हो, उसको बोलते हैं उपेक्षा करना। और अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा करना होता है कंपैरिजन करना। अपेक्षा होता है कि किसी से क्या बोलते हैं उसको, कंपैरिजन करके बताना कि भाई जैसे दिल्ली में है कि अपना नॉर्मल बसेस भी चलती हैं, मेट्रो भी चलती है, लेकिन बस की बजाय, बस की अपेक्षा जो मेट्रो है वो आपका कम समय लेती है। अपेक्षा कंपैरिजन करके देखना। यहां देखते हैं यहां क्या आएगा कि कोई भी जिम्मेदारी वाला काम जब किसी को सौंपा जाता है तो सौंपने वाला करने वाले से यह खालिस्तान करता है। उपेक्षा तो आएगा नहीं कि वो उसका निरादर तो कर नहीं रहा, ठीक है। अपेक्षा आ सकता है करने वाले से यह सोच करता है, नहीं। अगर दोस्तों यहां पर कर्ता शब्द नहीं होता और यहां लिखा होता सोचता है, तो हाँ सोचने का 1% आ सकता था, लेकिन अभी सोचता नहीं आएगा। तो सौंपने वाला यह निश्चित करता है कि वह दिए गए काम को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से पूरा करेगा। निश्चित दोस्तों, कोई भी काम जब किसी को दिया जाता है तो निश्चित की कोई भी वो नहीं होती, वहां संभावना होती है कि जो काम आपने जिस समय में दिया है सामने वाला काम को उसी समय में पूरा कर दे, लेकिन वहां पर निश्चितता कोई नहीं होती। अब मान लेता करता है। अब अगर दोस्तों यहाँ पर मान लिया होता कि भाई वो मान लिया करता है कि भाई इस कार्य को वो ईमानदारी से पूरा करेगा, तो आपका ये वाला भी जो शब्द था वहां पर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर मान लेता लिखा हुआ तो ये वाला शब्द भी आपका नहीं आएगा। सही जो आपका शब्द है दोस्तों वो अपेक्षा आएगा कि वो सिर्फ ये अपने मन ही मन में ये धारणा बना लेता है कि जो काम मैंने दिया है सामने वाले को, करने वाले को, वो पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से दोस्तों पूरा करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या लिखा गया है कि इस उद्देश्य के लिए वह पर्याप्त धन, समय और श्रम का खालिस्तान भी करता है। श्रम का खर्च भी करता है, श्रम का जुगाड़ भी करता है, श्रम का प्रयोग भी करता है, श्रम का प्रबंध भी करता है। यह सबसे बड़ा जो एक मतलब कि क्या बोलते हैं, महत्वता के साथ एक आपका दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ सकता है, एक बार पढ़िए कि उसने क्या बोला है। उससे पहले क्या आया कि कार्य को सौंपने वाला यह अपेक्षा करता है कि वह दिए गए कार्य को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से पूरा करेगा। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए वह पर्याप्त धन, समय और श्रम का खर्चा या खर्च, दोस्तों अगर खर्चा होता तो ये वाला शब्द आपका सही होता कि भाई समय भी तो लगा रहा है ना, वो समय भी तो खर्च कर रहा है, श्रम भी तो कर रहा है, मेहनत भी तो कर रहा है, धन भी लगा रहा है। तो खर्चा होता तो हो सकता था, लेकिन खर्च तो आएगा नहीं कि खर्च भी करता है, श्रम का खर्च करता है नहीं, श्रम का जुगाड़ करता नहीं, जुगाड़ वाले ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही, कोई जोड़ तोड़ की तो बात ही नहीं हो रही। श्रम का प्रयोग करता है, धन का प्रयोग, समय का प्रयोग, श्रम का प्रयोग भी करता है। प्रयोग आएगा या प्रबंध आएगा? जब दोस्तों कोई भी इंसान आपको जब कार्य करने के लिए देगा तो कुछ आपके आसपास का जो वातावरण है उसी तरह से उन सब चीज़ों का प्रबंध करेगा कि आप उस कार्य को तय समय में पूरा कर पाएं। प्रयोग करेगा या प्रबंध करेगा? दोस्तों प्रबंध आपका ज़्यादा सही शब्द है। प्रबंध कि इस उद्देश्य के लिए वह पर्याप्त धन, समय और श्रम का प्रबंध भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि कार्य पूरा हो जाने पर यदि निर्धारित किए गए खालिस्तान की प्राप्ति नहीं होती, निर्धारित किए गए कार्यों की प्राप्ति नहीं होती, पैसों की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति, सफलताओं की प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं। कार्य पूरा हो जाने पर यदि निर्धारित किए गए खालिस्तान की प्राप्ति होती है तो कार्य करने वाला और करवाने वाले दोनों पक्षों को प्रसन्नता होती है। तो निर्धारित किए गए कार्यों की प्राप्ति नहीं दोस्तों, कोई भी कार्य निर्धारित नहीं किया जाता, कार्य को किया जाता है, निर्धारित नहीं किया जाता। पैसों की प्राप्ति होती है, निर्धारित किए गए। दोस्तों ऐसा क्या हो सकता है कि आपने जो जिस काम के जितने पैसे सोचे हों और आपको उतने ही मिले हों? नहीं। निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति, हाँ ये आपका हो सकता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति होती है कि जो जिस तरह से आपने उस काम के बारे में सोचा था कि भाई इतने तय समय में ये काम पूरा हो जाएगा और इस काम से मुझे इतना फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है कि उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। निर्धारित किए गए सफलताओं की प्राप्ति, किए गए सफलताओं या निर्धारित की गई सफलताओं की प्राप्ति होती है। निर्धारित की गई सफलताओं की, ठीक है, इसीलिए आपका सफलताएं भी नहीं आएगा। यहाँ जो आपका जो सही जो शब्द आएगा वाक्य के हिसाब से वो आपका उद्देश्यों आएगा कि कार्य पूरा हो जाने पर यदि निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जैसा आपने उसको कल्पना की थी, उसका फिर आपने विवेचना की और उस पर उसकी जब परिकल्पना जब आपने शुरू की, उस पर मूर्त रूप से काम करना शुरू किया, जो उद्देश्य आपने बनाए थे, जब उसकी प्राप्ति होती है तो कार्य करने वाले और करवाने वाले दोनों पक्षों को प्रसन्नता होती है। किंतु यदि कार्य अपने उद्देश्यों को, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी, यहाँ से भी आपका अंदेशा लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, पहले वाले पता नहीं दूसरे परिच्छेद में या तीसरे परिच्छेद में मैंने बोला था कि आसपास के लाइनों को पढ़ना, और अभी क्लास शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि आसपास की लाइनों को पढ़ना आपको, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि वहाँ क्या आना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लगा कि वहाँ पर उद्देश्यों ही आना चाहिए कि किंतु यदि आप अपने उद्देश्यों को पूरा, किंतु यदि कार्य अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो करने वाले को जवाब देना पड़ता है कि किन कारणों और परिस्थितियों के विवश होकर खालिस्तान सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। उक्त सफलता की जो दी गई है, कल्पित सफलता, वांछित सफलता
या महत्वपूर्ण सफलता। उक्त सफलता की जो दी गई सफलता कौन सी दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया। कल्पित जिसकी हमने कल्पना की थी वो वाली सफलता, वांछित सफलता की जैसा हम चाहते थे वो वाली सफलता, या महत्वपूर्ण सफलता। महत्वपूर्ण का तो कोई दोस्तों आपका शब्द नहीं है। कल्पित और वांछित, कल्पित होता था कि दोस्तों सिर्फ जिसकी आपने कल्पना की थी, और वांछित होता है कि जैसा आप चाहते थे। वांछित का जो शब्द जो मीनिंग आएगा वो कहीं ना कहीं आपका परिकल्पना से जुड़ा हुआ है, कि जैसा मूर्त रूप आप देखना चाहते थे उस चीज का, वैसा वो चीज हुआ नहीं, वैसे उसी तरह आपको सफलता नहीं मिल पाई। और कल्पित होता है कि सिर्फ आपने कल्पना मात्र की थी, उसके ऊपर उस कल्पना पे आपने कोई कार्य नहीं किया था। लेकिन यहाँ बात कार्य की करने की हो रही है कि हमने कार्य भी किया है, और उसका जो हमने जो उद्देश्य जो उसके जो जिन उद्देश्यों के बारे में सोचा था वो पूरा नहीं हुआ, तो उससे हमें क्या हुआ, क्या कौन सा शब्द आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, कल्पित आना चाहिए या वांछित आना चाहिए? बताइए दोस्तों। यहां पर दोस्तों जो आपका जो शब्द आएगा वो आपका वांछित आएगा, कल्पित शब्द आपका नहीं आएगा, वांछित शब्द आएगा। कि किन परिस्थितियों और कारणों से विवश होकर वांछित सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी। क्या आपने उस पर काम तो किया, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे आपने काम तो किया, लेकिन जो उसका आउटकम जो आना था, जो उसका रिजल्ट आना था, वो वांछित रूप से हमें नहीं मिल पाया। जैसा हमने सोचा था वैसा हमें रिजल्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि कार्य करने वाले का इस प्रकार जवाब देना ही जवाबदेही कहा जाता है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य शिक्षा व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों को सौंपा जाता है वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक खालिस्तान का होता है। सामाजिक नियम का होता है, सामाजिक व्यवहार का, सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक महत्व का, या सामाजिक उद्देश्य का। सारे के सारे बहुत क्लोज के शब्द हैं, जो इनका अर्थ जो है वो बहुत ही आसपास है। बताइए दोस्तों यहां क्या आना चाहिए? जवाबदेही की कहीं ना कहीं बात कर रहा था कि कार्य करने वाले इस प्रकार जवाब देना ही जवाबदेही कहा जाता है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य शिक्षा व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों को सौंपा जाता है वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक खालिस्तान का होता है, सामाजिक नियम का होता है। यहां कुछ ऐसी रूल रेगुलेशन की कोई बात आनी चाहिए नहीं। सामाजिक व्यवहार का, हाँ व्यवहार आपका आ सकता है कि जो ये सब है व्यवहार की बात है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का होता नहीं, कोई आपका कोई सामाजिक विषय की बात नहीं हो रही। सामाजिक महत्व का होता है या सामाजिक उद्देश्य का होता है। शिक्षा के अंतर्गत जो भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य शिक्षा व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों को सौंपा जाता है, ठीक है, अध्यापकों को कोई काम सौंप दिया गया तो वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवहार का। टीचर से तो व्यवहार की क्या बात है, कुछ नहीं। व्यवहार की बात तो जहां पर रीति रिवाजों की जो बात होती है या फिर कोई पढ़ाई के अलावा जो कार्य होता है उसके व्यवहार की बात होती है। व्यवहारिक पूर्ण यहां ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही। व्यवहारिक पूर्ण सामाजिक उद्देश्य का होता है या सामाजिक महत्व का होता है। दोस्तों शिक्षा आपकी महत्व चीजों में आएगी कि महत्वपूर्ण चीज जो है, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसका एक उद्देश्य नहीं करना चाहिए, उसको महत्वपूर्ण बना देना चाहिए। कि जो शिक्षा है, जैसे अभी हमारी जो सरकार है उसने ये कर रखा है कि भाई 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, तो शिक्षा का अधिकार उनके लिए महत्वपूर्ण कर दिया गया है। इसीलिए यहां पर बोला गया है
कि विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य शिक्षा व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों को सौंपा जाता है वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व का होता है। तो यहां जो आपका शब्द आएगा दोस्तों वो आपका महत्व शब्द आएगा। शिक्षा को राष्ट्रीय उन्नति और विकास से खालिस्तान शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। शिक्षा को राष्ट्रीय उन्नति और विकास से पढ़ाकर या विकास से पढ़कर, विकास से जोड़कर, विकास से पृथक करके मतलब कि अलग करना विकास से, कि क्या आप शिक्षा को हो रहे विकास से अलग कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। जो आपके आसपास के क्षेत्र में या आपके जगह में जो भी विकास कार्य किया जा रहा है, क्या उसको शिक्षा से आप अलग करके देखेंगे? कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। किसी भी देश का विकास करने से पहले दोस्तों विकास किन चीजों से होगा कि वहां इंडस्ट्रीज आएंगी, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी तो देश का विकास होगा। विकास होने के लिए क्या चाहिए? देश को पैसा चाहिए कि वो अपनी जो भी उसकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं की जो चीजें हैं वो उनका क्या बोलते हैं उसको प्रबंध कर सके। तो आप विकास से तो किसी चीज को अलग नहीं कर सकते। तो डी वाला तो आपका अलग हो गया। विकास से पढ़ाकर नहीं होगा, विकास से पढ़कर नहीं होगा, एक ही शब्द आपका आएगा विकास से जोड़कर। कि शिक्षा को राष्ट्रीय उन्नति एवं विकास से जोड़कर शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद मतलब कि जो शिक्षा का जो विद्वान जो है, एक विद्वान इंसान ने तो यहां तक कहा है कि किसी देश की उन्नति उसकी विधानसभाओं, उसके कार्यालयों, उसके कारखानों और न्यायालयों से नहीं बल्कि उनके विद्यालयों द्वारा आंकी जाती है। इसीलिए सरकार ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है इंसान की जिंदगी का। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व लेने के बाद यदि शिक्षा अपने उद्देश्य में खालिस्तान नहीं हो पाती है तो उससे संबंधित व्यक्तियों को जवाब देना ही होगा। चाहिए नहीं, जवाब देना ही होगा। तो क्या आएगा? ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व लेने के बाद यदि शिक्षा अपने उद्देश्य में खालिस्तान नहीं हो पाती है, उद्देश्य में सफलता नहीं हो पाती है, विफल नहीं हो पाती है, सफल नहीं हो पाती है, पास नहीं हो पाती। दोस्तों एक सिंपल सा जो इसका आएगा, सफलता हो नहीं सकता, क्योंकि यहां आना चाहिए सफल। शिक्षा पास थोड़ी ना होगी, विद्यार्थी पास होते हैं। यदि शिक्षा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती है तो उससे संबंधित व्यक्तियों को जवाब तो देना ही होगा। जवाबदेही की वास्तविक संकल्पना मात्र जवाब देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह दोषी व्यक्ति को खालिस्तान के परिणाम भुगतने की व्यवस्था भी करती है। क्या भुगतने की? दोस्तों परिणाम किसके भुगते जाते हैं? क्या संभावनाओं के परिणाम भुगते जाते हैं? नहीं, परिकल्पनाओं के, उद्देश्यों के। दोस्तों परिणाम आपको एक ही चीज के भुगते जाते हैं जहां पर आपके द्वारा कोई गलती कर दी गई होती है। कि शिक्षकों द्वारा अगर कोई गलती की गई है, शिक्षकों ने बच्चों को ढंग से पढ़ाया नहीं, तो दोस्तों शिक्षक को उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक द्वारा कुछ गलतियां की गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल सा शब्द आएगा, गलतियों के परिणाम भुगतने की व्यवस्था करती है। अतः अब समय की मांग है कि विद्यालय शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों, व्यक्तियों, छात्रों, प्रधानाचार्य, कर्मचारियों और प्रबंध को अपने किए जाने वाले कार्यों की खालिस्तान की गारंटी लेनी होगी और असफल होने पर तत्संबंधित दंड को भी स्वीकार करना होगा। तत्संबंधित मतलब कि जो कानून के दायरे में उस गलती के लिए जो आपको जो दंड जो तय है, तत्संबंधित उस असफलता से, उस आपकी गलती से संबंधित जो आपको दंड दिया जाना चाहिए, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा।
क्या आना चाहिए? कहता है अब समय की मांग है कि विद्यालय शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों, शिक्षकों, छात्रों, प्रधानाचार्य, कर्मचारियों और प्रबंध को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों की खालिस्तान की गारंटी लेनी होगी। किए जाने वाले कार्य की, किस कार्यों की? सफलता की। हाँ, हो सकता है कार्यों के पास होने की नहीं, विद्यार्थियों के पास होने की होता तो आप बोल सकते थे कि कार्यों को निकालने की नहीं, कार्यों की गुणवत्ता की। हाँ, ये हो सकता है। और कार्यों की विफलता की, विफलता तो नहीं आएगा, विफलता की गारंटी कोई थोड़ी लेगा। जब काम ही नहीं करेंगे तो कार्य तो वैसे ही विफल हो जाएगा। जब कार्य आप करेंगे ही नहीं तो जो जो निर्धारित जो टास्क है, जो कार्य है, वो विफल तो हो ही जाएगा। शब्द आपके दोस्तों दो आ सकते हैं कि कार्यों की सफलता और कार्यों की गुणवत्ता। दोस्तों क्या आना चाहिए एक शिक्षक के हिसाब से? यहां पर क्या आना चाहिए? शिक्षक का शब्द क्या सिर्फ सफलता मात्र से होना चाहिए, या शिक्षक का जो महत्व जो है, जो उसके कार्य की जो महत्वता है, या उसकी गुणवत्ता के ऊपर होने चाहिए? कि सिर्फ शिक्षक जो है वो छात्रों को सिर्फ इसीलिए पढ़ाए कि सिर्फ बस बच्चे एग्जाम में पास हो जाएं, या ज्ञान देने के लिए बच्चों को पढ़ाए? दोस्तों गुणवत्ता होगा। गुणवत्ता की गारंटी लेनी चाहिए कि जो शिक्षक ने पढ़ा दिया वो जो भी पढ़ाएगा वो एक्यूरेट पढ़ाएगा, जो आपका सिर्फ आपके क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम मात्र के हिसाब से नहीं, आपके जीवन में भी उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं उसका प्रयोग हो। उस हिसाब से उस कार्य की गुणवत्ता इतनी हो जानी चाहिए कि सिर्फ आपके एग्जाम में पास होने से मात्र उसका संबंध नहीं होना चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी में उस कार्य को प्रयोग होने वाली गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारे हर एक एक वाक्य जो भी ब्लैंक दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए, उनका मीनिंग समझ आया होगा कि किस हिसाब से कौन सा वाक्य आना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि हर एक शब्द जो भी आपका दिया गया है, भले ही आपका विकल्प में दिया गया हो, उसको समझाने की कोशिश की है। यहाँ आप इसका देख भी सकते हैं। संकल्पना, अपेक्षा करना, प्रबंध, उद्देश्यों का वांछित फल, और आपका महत्व, आपका जोड़कर सफल होना, आपकी गलतियों के परिणाम, और गुणवत्ता। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हाँ आज कुछ अलग कुछ सीखने को मिला, कुछ नया पता चला है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो हम भी जो नई वीडियो जो अपलोड करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन मिल सके। आपके मन में दोस्तों कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कॉलम में लिख कर बता सकते हैं। कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं, हमारी क्लास से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमें वहाँ बता सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं और खासकर जो हिंदी की तैयारी जो कर रहे हैं। सिर्फ बैंक की नहीं दोस्तों, और किसी भी क्षेत्र में जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर विश्लेषण वाली हिंदी आती है, कि व्याकरण से संबंधित हिंदी आपकी कम आती है और विवेचना की जो हिंदी है वो आपकी ज़्यादा आती है, जहाँ पर विश्लेषण ज़्यादा किया जाता है, तो उसके लिए दोस्तों वो इंसान हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी और भी नया कुछ अपडेट चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, बैंक अधिकारी के नाम से। और इसी नाम से दोस्तों हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है वो भी बैंक अधिकारी के नाम से ही है दोस्तों, बस लास्ट में चेक कर लीजिएगा, लास्ट में $I लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी ऐसी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों अपना फोकस बनाए रखिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास आ चुका है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं यहीं पर अपनी क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।